नमस्कार। राजा सूरत की शेष कथा आप इस वीडियो में देखिए। तदनंतर श्री रामचंद्र जी की सेवा में लगे रहने वाले धर्मात्मा राजा ने अत्यंत हर्ष में भरकर अपने सेवकों से कहा, मैंने महाराज श्री रामचंद्र जी के अश्व को पकड़ा है, इसलिए तुम सब लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मैं जानता हूँ तुमने युद्ध कला में पूरी प्रवीणता प्राप्त की है। महाराज की ऐसी आज्ञा पाकर उनके सभी महाबली योद्धा थोड़ी देर में तैयार हो गए और शीघ्रता पूर्वक दरबार के सामने उपस्थित हुए। राजा के 10 वीर पुत्र थे। ये सभी अत्यंत उत्साह पूर्वक तैयार होकर युद्ध क्षेत्र में जाने की इच्छा प्रकट करने लगे। इधर शत्रुघ्न ने शीघ्रता के साथ आकर अपने सेवकों से पूछा, यज्ञ संबंधी अश्व कहाँ है? वे बोले, महाराज हम लोग पहचानते तो नहीं, परंतु कुछ योद्धा आए थे जो हमें हटाकर अश्व के साथ इस नगर में गए हैं। उनकी बात सुनकर शत्रुघ्न ने सुमति से कहा, मंत्रीवर यह किसका नगर है? कौन इसका स्वामी है जिसने मेरे अश्व का अपहरण किया है? मंत्री बोले, राजन यह परम मनोहर नगर कुंडलपुर के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें महाबली धर्मात्मा राजा सूरत निवास करते हैं। वे सदा धर्म में लगे रहते हैं। श्री रामचंद्र जी के युगल चरणों के उपासक हैं। श्री हनुमान जी की भांति ये भी मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान की सेवा में ही तत्पर रहते हैं। शत्रुघ्न बोले, यदि इन्होंने ही श्री रघुनाथ जी के अश्व का अपहरण किया हो तो इनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? सुमति ने कहा, महाराज राजा सूरत के पास कोई बातचीत करने में कुशल दूत भेजना चाहिए। यह सुनकर शत्रुघ्न ने अंगद से विनय युक्त वचन कहा, बाली कुमार यहाँ से पासी जो राजा सूरत का विशाल नगर है वहाँ दूत बनकर जाओ और राजा से कहो कि आपने जानकर या अनजाने में यदि श्री रामचंद्र जी के अश्व को पकड़ लिया हो तो उसे लौटा दें अथवा वीरों से भरे हुए युद्ध क्षेत्र में पधारे। अंगद ने बहुत अच्छा कहकर शत्रुघ्न की आज्ञा स्वीकार कर दी और राज्यसभा में गए। वहाँ उन्होंने राजा सूरत को देखा जो वीरों के समूह से घिरे हुए थे। उनके मस्तक पर तुलसी की मंजरी थी और जिह्वा से श्री रामचंद्र जी का नाम लेते हुए वे अपने सेवकों को उन्हीं की कथा सुना रहे थे। राजा भी मनोहर शरीरधारी वानर को देखकर समझ गए कि ये शत्रुघ्न के दूत हैं। तथापि बाली कुमार से इस प्रकार बोले, वानर राज बताओ तुम किस लिए और कैसे यहाँ आए हो? तुम्हारे आने का सारा कारण जानकर मैं उसके अनुसार कार्य करूँगा। यह सुनकर वानर राज अंगद मन ही मन बहुत विस्मित हुए और श्री रामचंद्र जी की उपासना में लगे रहने वाले उस नरेश से बोले, नृपश्रेष्ठ मुझे बाली पुत्र अंगद समझो। श्री शत्रुघ्न जी ने मुझे दूध बनाकर तुम्हारे निकट भेजा है। इस समय तुम्हारे कुछ सेवकों ने आकर मेरे यज्ञ संबंधी घोड़े को पकड़ लिया है। अज्ञानवश उनके द्वारा सहसा यह बहुत बड़ा अन्याय हो गया है और अब तुम प्रसन्नता पूर्वक श्री शत्रुघ्न जी के पास चलो और उनके चरणों में पड़कर अपने राज्य और पुत्रों सहित यह अश्व शीघ्र ही समर्पित कर दो, अन्यथा श्री शत्रुघ्न जी के बाणों से घायल होकर पृथ्वी तल की शोभा बढ़ाते हुए सदा के लिए सो जाओगे। तुम्हें अपना मस्तक कटा देना होगा। अंगद के मुख से इस तरह की बातें सुनकर राजा सूरत ने उत्तर दिया, कपि श्रेष्ठ तुम सब ठीक ही कह रहे हो। तुम्हारा कहना मिथ्या नहीं है, परंतु मैं शत्रुघ्न आदि के भय से उस अश्व को नहीं छोड़ सकता।
यदि भगवान श्री राम स्वयं ही आकर मुझे दर्शन दें तो मैं उनके चरणों में प्रणाम करके पुत्रों सहित अपना राज्य, कुटुंब, धन धान्य तथा प्रचुर सेना सब कुछ समर्पण कर दूंगा। क्षत्रियों का धर्म ही ऐसा है कि उन्हें स्वामी से भी विरोध करना पड़ता है, उसमें भी यह धार्मिक युद्ध है। मैं केवल श्री रामचंद्र जी के दर्शन की इच्छा से ही युद्ध कर रहा हूँ। यदि श्री रघुनाथ जी मेरे घर पर नहीं पधारेंगे तो मैं इस समय शत्रुघ्न आदि सभी प्रधान वीरों को क्षण भर में जीतकर कैद कर लूंगा। अंगद बोले, राजन, जिन्होंने मंधाता के शत्रु लवण नामक दैत्य को खेल में ही मार डाला था, जिनके द्वारा संग्राम में कितने ही बलवान वैरी परास्त हुए हैं तथा जिन्होंने इच्छानुसार चलने वाले विमान पर बैठे हुए विद्युन्माली नामक राक्षस का वध किया है, उन्हीं वीर शिरोमणि श्री शत्रुघ्न जी को तुम कैद करोगे? मुझे तो ऐसा जान पड़ा है कि तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। श्रेष्ठ अस्त्रों का ज्ञाता महाबली पुष्कर, जिसने युद्ध में रुद्र के प्रधान गण वीरभद्र के छक्के छुड़ा दिए थे, श्री शत्रुघ्न जी का भतीजा है। श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का चिंतन करने वाले हनुमान जी भी सदा उनके निकट ही रहते हैं। तुमने हनुमान जी के अनेकों पराक्रम सुने होंगे। उन्होंने त्रिकूट पर्वत सहित समूची लंकापुरी को क्षण भर में ही फूंक डाला और दुष्ट बुद्धि वाले राक्षस राज रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मौत के घाट उतार दिया। इन बातों को भली भांति समझकर चलो। शत्रुघ्न जी बड़े दयालु हैं। उन्हें पुत्रों सहित अश्व समर्पित करके तुम कमल नयन श्री रामचंद्र जी के पास जाना। वहीं उनका दर्शन करके अपने शरीर और जन्म दोनों को सफल बना सकते हैं। इस प्रकार अनेक तरह की बातें करते हुए दूत ने राजा से कहा, यदि मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा राम का भजन करता हूँ तो वे मुझे शीघ्र दर्शन देंगे, अन्यथा श्री राम भक्त हनुमान आदि भी मुझे बलपूर्वक बांध ले और घोड़े को छीन ले जाए। दूत, तुम जाओ, राजा शत्रुघ्न से मेरी कही हुई बातें सुना दो। अच्छे अच्छे योद्धा तैयार हो, मैं अभी युद्ध के लिए चलता हूँ। यह सुनकर वीर अंगद मुस्कुराते हुए वहां से चल दिए। वहां पहुंचकर राजा सूरत की कही हुई बातें उन्होंने ज्यों की त्यों कर सुनाई। अंगद के मुख से सूरत का संदेश सुनकर युद्ध की कला में निपुणता रखने वाले समस्त योद्धा संग्राम के लिए तैयार हो गए। भयंकर घनघोर युद्ध छिड़ गया। राजा सूरत ने अनेक वीरों को मार डाला। संग्राम में उन्होंने रामास्त्र का प्रयोग कर हनुमान जी को भी बांध दिया। संग्राम में राम भक्त सूरत की विजय हुई। जब वे सभी परास्त वीरों को बांधकर अपने नगर में पहुंचे तो हनुमान जी समझ गए कि वे सच्चे राम भक्त हैं। उन्होंने श्री रामचंद्र जी की स्तुति कर उन्हें याद किया और अपने भक्त को बंधन मुक्त कराने के लिए वे तीव्र गति से पुष्पक विमान से पल भर में ही पहुंच गए। यह देखकर राजा सूरत प्रेम मग्न हो गए और उन्होंने भगवान को सैकड़ों बार प्रणाम किया। श्री राम ने भी चतुर्भुज रूप धारण कर अपने भक्त सूरत को भुजाओं में बांध लिया और उन्हें कसकर छाती से लगा लिया और आनंद के आंसुओं से उनका मस्तक भिगोते हुए कहा, राजन, तुम धन्य हो। आज तुमने बड़ा भारी पराक्रम कर दिखाया। कपिराज हनुमान सबसे बढ़कर बलवान है, किंतु इनको भी तुमने बांध लिया। यह कहकर श्री रघुनाथ जी ने वानर श्रेष्ठ हनुमान को बंधन से मुक्त किया तथा जितने योद्धा मूर्छित पड़े थे उन सब पर अपनी दया दृष्टि डालकर उन्हें जीवित कर दिया। असुरों का विनाश करने वाले श्री रामचंद्र की दृष्टि पड़ते ही वे सब
मूर्छा त्याग कर खड़े हुए। रघुनाथ जी की झांकी करके उनके चरणों में पड़ गए। भगवान ने उनसे कुशल पूछी। वे सुखी होकर बोले, भगवान आपकी कृपा से सब कुशल है। राजा सूरत ने सेवक पर कृपा करने के लिए आए हुए श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके उन्हें प्रसन्नता पूर्वक अपना सारा राज्य समर्पित कर दिया और कहा, रघुनंदन, मैंने आपके साथ अन्याय किया है, उसे क्षमा कीजिए। श्री राम बोले, क्षत्रियों का यह धर्म ही है, उन्हें स्वामी के साथ भी युद्ध करना पड़ता है। तुमने संग्राम में समस्त वीरों को संतुष्ट करके बड़ा उत्तम कार्य किया। भगवान के ऐसा कहने पर राजा सूरत ने अपने पुत्रों के साथ उनका पूजन किया। तदनंतर श्री रामचंद्र जी 3 दिन तक वहां ठहरे रहे। चौथे दिन राजा की अनुमति लेकर वे इच्छानुसार चलने वाले पुष्पक विमान द्वारा वहां से चले गए। उनका दर्शन करके सबको बड़ा विस्मय हुआ और सब लोग उनकी मनोहारिणी कथाएं कहने और सुनने लगे। इसके बाद महाबली राजा सूरत ने चंपक को अपने नगर के राज्य पर स्थापित कर दिया और स्वयं शत्रुघ्न के साथ जाने का विचार किया। शत्रुघ्न ने अपना अश्व पाकर भेरी बजवाई और सब ओर नाना प्रकार के शंखों की ध्वनि करवाई। तत्पश्चात उन्होंने यज्ञ संबंधी अश्व को आगे जाने के लिए छोड़ा और स्वयं राजा सूरत के साथ अनेक देशों में भ्रमण करते रहे, किंतु वहां किसी भी बलवान ने घोड़े को नहीं पकड़ा। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा कही गई कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।